भैया कि विज्ञान आराम देता है पर ज्ञान विश्राम देता है। ज्ञान विश्राम देता है। यंत्र आराम देता है पर मंत्र विश्राम देता है। मंत्र विश्राम देता है। शहर आराम देता है, तीर्थ विश्राम देता है। ये मणिकर्णिका क्या है? पायो परम विश्राम। इसलिए कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, धाम नहीं है जहां विश्राम। हमारे वृंदावन में, ब्रज में विश्राम घाट है। वहां का तो स्थान ही है विश्राम घाट। मथुरा का विश्राम घाट, आर्ष आदि स्थान। अगर ब्रज में कोई विधिवत सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर यमुना का कोई घाट माना जाए तो वो विश्राम घाट है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया, भगवान श्री शंकराचार्य पधारे, भगवान श्री रामानुजाचार्य पधारे, सारे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने जहां संकीर्तन किया, मीरा पधारी है। जहां विश्राम घाट के पास गोपाल लाल जी का मंदिर है, श्री गोपाल जी गोपाल पीठ है। उसी की सुबह सुबह मंगला आरती चल रही थी और वही मीरा जी ने पद लिखा था, जागो मोहन प्यारे, जो विश्व में अति प्रसिद्ध है। तो वो तो विश्राम घाट है, आराम देता है, सुविधाएं देता है। आजकल तो बड़ा बड़ा आराम हो जाएगा, घर बैठे एक बटन दबाई, आपके दर के दरवाजे पर सारी चीजें लेकर व्यक्ति खड़ा होता है। नीचे भी उतरो तो रात के 2 बजे भी संसाधन मिल जाते हैं। तो मैं एक विचार आपसे कहूं, जीवन में पहली बात तो यही समझने की है कि आप आराम को विश्राम मत समझिएगा, दोनों में फर्क है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर विश्राम को प्राप्त करना है तो पहला सूत्र जीवन में उतारना होगा, और वो सूत्र है सत्य का। जबकि साहब सत्य विश्राम देता है, सत्य बड़ा विश्राम देता है। झूठ कभी आपको विश्राम नहीं दे सकता, वो कदम कदम पर भय देता है कि यार ये खुल ना जाए बात। 60 वर्ष के बाद में माई कैसे कोई व्यक्ति 75-80 वर्ष की हो गई, जेठे भाई आज वास्तव में तो मैं 10वीं भी फेल हूं। यहां बात कहने की यह है कि 60 वर्ष के बाद भी पिता के द्वारा कह दी गई तो भी वो बड़े विश्राम में रहता है। इसलिए भगवान व्यास कहते हैं, दुर्योधन और धृतराष्ट्र महल के स्वर्णिम पर्यंकों के ऊपर भी अच्छी नींद नहीं ले पाते, युधिष्ठिर और भीम खेत की मेड़ पर जितनी गहरी नींद लेकर सो लेते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर के साथ सत्य खड़ा है और सत्य विश्राम देता है। विश्राम देता है, अपने नियंत्रण में हो, उसके विश्राम को कभी कोई परेशान नहीं कर सकता। हमारा जीवन ऐसा है भैया कि अपन ने टीवी खरीदा था, घर के ड्राइंग रूम में लगाया था। माता विश्वास भी विश्राम देता है, विश्वास बड़ा विश्राम देती है। आज जब मैं अभी दर्शन करने आ रहा था तो मुझ पर कुछ महादेव की कृपा हुई, हम दंपति तो आज भीतर प्रणाम कराए। पर मैं आपसे सत्य कहता हूं, मेरे साथ और कुछ और भी मेरे परिवार के लोग, भैया और सब कुछ लोग थे, आचार्य श्री थे, स्वामी जी भी थे, और आप सब यहां बैठे हैं। मैं बिल्कुल व्यासपीठ से प्रमाणिक बात आपसे कह रहा हूं, यहां की बात इधर नहीं जा सकती। आज का दर्शन मैंने किया पर मैं उसे नहीं ले रहा और आप सबको दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं ले रहा। प्रतिनिधि का कोई धर्म नहीं है कि वो पोस्टमैन चिट्ठी नहीं पढ़ सकता, वो केवल ले जा सकता है। तो हम दोनों वो चिट्ठी आप सबको समर्पित करते हैं। दर्शन तो आप सबने कर लिया, बस इस असुविधा में, इस प्रतीक्षा में, स्वामी जी प्रतीक्षा कभी विश्राम नहीं देती, प्रतीक्षा आराम नहीं है। आप इंतजार में कभी आराम नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीक्षा को मैं विश्राम नहीं कहता, प्रतीक्षा को मैं तपस्या कहता हूं। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी तपस्या है तो वो प्रतीक्षा है। उल्टे नीचे लटकने से भगवान नहीं मिलते, उल्टे नीचे लटकने से भगवान मिलते तो सर्कस के जोकर को कब के मिल गए होते। दुनिया की सबसे तृणादप युगायतम निमीशेण, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का शब्द है, युगायतम निमीशेण चक्षुषा प्राद्भ्रशायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विहरेण में। ये प्रतीक्षा, ये तपस्या है, प्रतीक्षा तो तपस्या है। तो प्रभु विश्वास इस प्रतीक्षा में भी विश्राम दे सकता है। शिव श्रद्धा विश्वास रूपेण, गोस्वामी जी ने लिखा, ये साक्षात विश्वास की मूर्ति है, इसलिए विश्राम में बैठे हैं। सत्य विश्राम देता है, विश्वास भरोसा, भरोसा विश्राम देता है। गंभीरता से बैठे। निजी जीवन में उसमें सत्य का विश्राम हो, और अपने व्यवहारिक जीवन में धर्म का विश्राम हो। आप धर्म कीजिए, धर्म परम विश्राम देता है, बड़ा सहज विश्राम देता है, बिना प्रयास का विश्राम देता है। पायो परम विश्राम। तो आज विश्राम दिवस के इस प्रवाह सूत्र में कोई बात नहीं, मैं यहीं से उनकी सुगंध ले रहा हूं। विश्वास हमारे आध्यात्मिक जीवन में विश्राम देता है। मैं नहीं फंसना, मेरा आता भरोसा। सत्य हमारे जीवन में, निजी जीवन में विश्राम देता है। सत्य हमारे निजी जीवन में विश्राम देता है, विश्राम देता है। अगर भरोसा दृढ़ है तो मेरा अध्यात्म कभी शिथिल नहीं पड़ सकता, सतत दृढ़ रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, परिपक्व रहेगा, बहुत पक्का रहेगा। और धर्म मेरे व्यवहारिक जीवन में विश्राम दे सकता है, बहुत विश्राम दे सकता है। अतः इन विश्राम के कुछ सूत्रों को आपके बीच पुष्पार्पित करता, आप सबका अनुभव लेता, मैं
बचे हुए कुछ कथा प्रसंगों को प्रणाम किए लेता हूँ। आप सब इसी आनंद से बैठिए।